अभी जो अग्निपथ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, अग्निपथ को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें 2 क्लिप सामने आई, 2 वीडियो सामने आई। उसमें एक वीडियो सामने आती है और उसमें कुछ लड़के कहते हैं कि हम आतंकवादी बन जाएंगे। आप बताइए, कल को डॉक्टर उदितराज उतरे, बहुजनों का कोई आंदोलन खड़ा हो और उसमें अगर ऐसी कोई बात कह दे कोई मीडिया के ऊपर, कैमरे पर, उसको टीवी पर कैसे चलाया जाए? लेकिन आपने सुना है क्या वीडियो? नहीं सुना हो, क्योंकि उसको लेकर के कोई मुद्दा नहीं बनता है कि कैसे कुछ लोग कह देते हैं। हालांकि अग्निवीर जिनको बनाने की बात हो रही है वो कोई और नहीं है, वो हम ही लोग हैं और उनके पक्ष में हमें खड़ा होना चाहिए। लेकिन आंदोलनों के अंदर किस तरह से लोगों को घुसाया जाता है और फिर मीडिया के जरिए कैसे उन आंदोलनों को बदनाम किया जाता है, मूल बात ये। लगातार मुसलमानों को गाली दी जाती रही। अभी देखा हमने हनुमान शोभा यात्रा, रामनवमी, इस पर तलवारें लहराई जा रही थी और क्या कहा जा रहा था? मुसलमानों को मां की गालियां दी जा रही थी। फर्क नहीं पड़ा कुछ लोगों को, कुछ लोगों को लगा चलो ठीक है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। लेकिन इसी अग्निपथ में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें एक वीडियो क्लिप वायरल होती है और उसमें मोदी को मां की गाली दी जा रही है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई आरक्षण बचाओ आंदोलन कहीं से खड़ा होता है और उसमें मोदी को मां की गालियां दी जाए और उसके बाद में वो आंदोलन चल सके, उसके बाद में वो प्रोटेस्ट चल सके? जितने भी शाम को 5 बजे जो मुर्गा लड़ाने वाले लोग हैं वो कूद पड़ेंगे और कहेंगे कि देखिए इसने ये कैसे कह दिया, वो कैसे कह दिया। और मीडिया वो ना हमारे मुद्दे पहले उठाता था और ना उठाएगा, और मुद्दों को डिरेल करना वो तो कर ही रहा था, लेकिन तो अब तो मीडिया देश की नाक कटवा रहा है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कटवा रहा है। जो ये नुपुर शर्मा वाला जो कांड हुआ, इसमें नुपुर शर्मा से ज्यादा जिम्मेदार जो है वो चैनल है। उस चैनल ने, वो नविका कुमार ने एक बार उसको रोका तक नहीं। अगर रोका जाता उसको वहीं पर, उसको ऑफ एयर किया जाता, अगर वो चैनल माफी मांगता वहीं पर, तो शायद बात इतनी दूर तक ना जाती। लेकिन उस बात को जो है ना उन्होंने हटाया, ना उनको रोका, और उसके बाद में वो बात बाहर तक गई और फिर कैसे जो है वो अरब कंट्री उनका विरोध हुआ और फिर मोदी जी को जाकर के कार्रवाई करनी पड़ी। ये वही मीडिया है जो लगातार जो जिस पर बैठ करके संबित पात्रा जैसे लोग घोड़े खुलवाते थे, ये वही मीडिया है जिस पर बैठ करके डॉक्टर उदित राज अगर उस पर जाते हैं तो उनको रंग भेद के नाम पर जो है अनाप शनाप बातें चैनलों पर कही जाती। तो मीडिया के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कई सारी बातें जो है वो आपको खुद समझनी चाहिए कि मीडिया ना था ना होगा। आप लोगों को अपना मीडिया, सोशल मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि यहां पर जितने लोग आए हैं, कम से कम ये लोग सुबह सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग वाले मैसेज तो नहीं भेजते होंगे। इसलिए कम से कम अपना मीडिया खुद बनिए, अपनी जो खबरें हैं उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, अपने फेसबुक पर खुद से अपना फेसबुक पेज उस पर बोलना शुरू कीजिए, अपनी लोकल खबरें खुद से उठाइए। जितने भी लोग हैं वो सब लोग अपना फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज अपना तैयार कीजिए, उस पर बोलिए। ये बहुत जरूरी है इस वक्त में, क्योंकि जिस तरह से मीडिया इस वक्त में है उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते, और जब तक उसके पैरेलल में हम अपनी आवाज को उतनी तेज नहीं कर देंगे तब तक जो है यह आंदोलन, कोई भी आवाज वो कामयाब नहीं हो सकती। और नवाज देवबंदी साहब ने कहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था,
मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर किसी को लगता है कि मैं बचा हुआ हूं और मैं बचा रह जाऊंगा और मुझे ना किसी के साथ जुड़ने की जरूरत है ना बैठने की जरूरत है, तो अकेला तो बहुत जल्दी मसल दिया जाएगा। इसलिए जुड़िए। अगर एक की आवाज बंद की जाती तो 1000 आवाज उठिए। और उनके पास में अगर पैतरे ज्यादा है, अब बुलडोजर का पैतरा है, आप बताइए, बुलडोजर का पैतरा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है और कोई मीडिया चैनल उस पर आवाज नहीं उठाता। एक घटना होती है, उसके 24 घंटे नहीं बीतते, उसके बाद में सब कुछ फैसला हो जाता है, बुलडोजर चल जाता है। कोई उस पर आवाज नहीं उठाता कि साहब ये बुलडोजर चल कैसे रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जब वो एक के बाद एक नए हथकंडे निकाल करके लेकर के आ रहे हैं, तो आपको किसी एक व्यक्ति के पीछे खड़े होने से काम नहीं चलेगा कि चलिए फला आदमी हमारी बात बोल रहा है, फला चैनल हमारी बात बोल रहा है। मैं सोशल मीडिया के चैनलों के लिए भी बोल रहा हूं कि कोई एक चैनल अगर आपकी बात बोल रहा है, कोई एक चैनल अगर आपकी आवाज उठा रहा है, तो केवल उसके पीछे खड़े होकर के या उसी को देख करके मत ठहर जाइए, खुद भी आवाज उठाइए। क्योंकि मौजूदा दौर ऐसा है कि ना जाने कब किसको कहां से शुरुआत करनी पड़ जाए, कब किसकी आवाज को खामोश कर दिया जाए, कब किसके चैनल डिलीट हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता इस बात। इसलिए जरूरी यह है कि एक आवाज अगर खामोश होती है तो 1000 आवाज उसके पीछे खड़ी हो, 1000 आवाज उसके बाद में शुरू हो जाए। ये आप सबको करना होगा। जागरूक बनिए और ये समझिए कि जो चीजें आपके पास में है उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जरूरी है आज। और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे और अगर आप दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप मारे जाएंगे। आपके लिए कोई लड़ने के लिए नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में जब डॉक्टर उदित राज की अगर हम बात करें, इस वक्त में जरूरी यह है कि हम लोगों की आवाज मजबूत भी करें, उनके हाथ भी मजबूत करें। मैं बात कहना नहीं चाह रहा, उदित राज जी ने कह दी, तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए। एक दूसरे की फाइनेंशियली मदद भी करना, वो भी आप ही का काम है। तो बेसिक चीजें हैं, वो बेसिक चीजों को ही अगर आप पकड़ लेंगे तो ही बहुत कुछ जो है बना सकते हैं। मीडिया से आप उम्मीद मत करिए, ना लोग, मैं समझता हूं कि यहां पर आए हुए लोग कर रहे होंगे, लेकिन गांव-गांव में, शहरों में जा करके लोगों को यही समझाइए कि आवाज मजबूत करना, एक दूसरे की मजबूत आवाज करना, वो बहुत जरूरी है। और अगर नहीं करते हैं तो नुकसान किसी और का नहीं है, नुकसान आप खुद का है। मुझको यहाँ पर समय दिया डॉक्टर उदित राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।